ऐसा वक्त आएगा जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है, जब क़यामत की बड़ी निशानियां ख़त्म हो जाएंगी और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अचानक माँ देखो, शोर फूंका जा चुका है, जमीन लर्ज रही है, आसमान फट गया है, पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर गए हैं, समंदर उबल पड़े हैं और फटने लगे हैं, सितारे एक एक करके टूटने लगते हैं, हर तरफ घबराहट और अफरा तफरी का आलम है। ये वो दिन है जब इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप को छोड़ देगा। ये वो दिन है जब माँ अपने बच्चे को भूल कर भाग निकलेगी, भाई अपनी बहन से मुंह मोड़ लेगा, सबकी जबान पर एक ही फरियाद होगी, मैं। आज कोई जुल्म नहीं होगा, आज हर नफ्स को वही बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया। ये है वादे का दिन, हक का दिन, कयामत का दिन। फिर अल्लाह ताला फरिश्ता मौत को हुक्म देते हैं कि वो बाकी सब जानदारों की रूहें कब्ज कर ले। फरिश्ता मौत एक एक करके सबकी रूहें कब्ज करता है, यहाँ तक कि कोई बाकी नहीं रहता। फिर वो खुद फरिश्तों की रूहें लेता है। सबकी रूहें कब्ज हो जाती है और सिर्फ फरिश्ता मौत बाकी रह जाता है। वो अर्ज करता है, ए मेरे रब, अब कोई जिंदा नहीं बचा। अल्लाह फरमाता है, मर जाए मौत के फरिश्ते। वो कहता है, ए मेरे रब, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर मैं जानता कि रूह कब्ज करना इतना सख्त है तो मैं तुझसे दुआ करता कि मुझे ये जिम्मेदारी ना दी जाती। फिर कायनात पर गहरी खामोशी छा जाती है, आसमान और ज़मीन के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पूरी कायनात सुनसान हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, आज बादशाहत किसकी है? सिर्फ अल्लाह की, वाहिद कहार की। फिर अल्लाह ताला फरिश्ता इसराइल को दोबारा जिंदा फरमाता है और कहता है, शोर फूंको। दूसरी बार शोर फूंका जाता है, रूहें दोबारा जिस्मों में लौट आती हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब जिंदा होकर अपनी कब्रों से बाहर निकलते हैं। ये वो दिन है जब सब लोग अपनी कब्रों से ऐसे निकलेंगे जैसे किसी मकसद की तरफ दौड़ रहे हों। गुनाहगार चीखेंगे, हाय हमारी बर्बादी, किसने हमें हमारी कब्रों से उठाया? मोमिन जवाब देंगे, यही है वो वादा जो रहमान ने किया था और रसूलों ने सच कहा था। इसी दौरान खौफनाक मनाजिर जाहिर होंगे। कुछ औरतें आग के कपड़ों में लिपटी दौड़ रही होंगी, उनके जिस्म जल रहे होंगे। कुछ मर्दों के मुंह से खून बह रहा होगा। कुछ लोग चुटियों की तरह दूसरों के कदमों तले कचले जा रहे होंगे। हर मंजर एक राज छुपाए होगा। ये है कयामत के दिन के पोशीदा राज। ज़मीन बदल दी जाएगी, एक सफ़ेद व पाक ज़मीन पर सबको जमा किया जाएगा, कोई निशानी ना होगी। हर कौम अपने अपने नबी के पीछे खड़ी होगी। ये मंजर अजीम होगा, ऐसा जो कभी ना देखा गया। नबी करीम दुरूद वैराइकम का झंडा सितारे की तरह रोशन होगा। अब वैराइकम की उम्मत सबसे बड़ी होगी, उनके चेहरे नूरानी होंगे। सूरज करीब कर दिया जाएगा। कुछ लोग अर्श के साए में होंगे और कुछ पसीने में डूबकर हलाक होने के करीब होंगे। अहले ईमान को कौसर के हौज़ की तरह ले जाया जाएगा। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। रसूल दुरूद वैराइकम के दस्ते मुबारक से एक घूंट मिलेगा, जिसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, अल्लाह से सिफारिश कीजिए कि हिसाब शुरू हो। वो कहेंगे, नफसी नफसी। सब माजरत करेंगे। आखिरकार लोग मोहम्मद दुरूद वैराइकम के पास आएंगे। आप वैराइकम सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद, सर उठाइए, मानगिए दिया जाएगा। आप दुरूद वैराइकम कहेंगे, या रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। फिर अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी और हिसाब का आगाज़ होगा।
आमाल के रजिस्टर हवा में उड़ेंगे और हर शख्स अपना नामे आमाल खुद पकड़ेगा। जो दाएं हाथ में लेगा वो खुश होगा और कहेगा, आओ मेरा रिकॉर्ड पढ़ो। जो बाएं हाथ में लेगा वो पछताएगा, काश मुझे ये किताब ना मिली होती। अब राज खुलने लगेंगे। वो औरतें जो आग के लिबास में थी वो दुनिया में बेहयाई और अरियानी फैलाने वाली थी। वो मर्द जिनके मुंह से खून बह रहा था वो सूदखोर थे। जो लोग चींटियों की तरह थे वो दुनिया में तकब्बुर करने वाले थे। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि सबसे पहले उम्मते मोहम्मद दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब किया जाए। हिसाब की दो कस्में होंगी, एक आसान उनके लिए जो नेक थे अल्लाह की रहमत में ढके हुए, दूसरी सख्त उनके लिए जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। जिन्हें तफसील से सवाल किया गया वो हलाक होंगे। हिसाब अरबों इंसानों का होगा। कुछ के नेक आमाल ज्यादा होंगे, कुछ के बुरे। कुछ को अल्लाह ढांप लेगा, कुछ के गुनाह जाहिर होंगे। कुछ लोग बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे जैसे सब्र करने वाले। कुछ ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह बात भी ना करेगा जैसे मुनकरी। जब हिसाब मुकम्मल होगा तो अगला मरहला आएगा, सरात पर से गुजरना। सरात का मकसद क्या है? जन्नत कैसा मकाम है और उसकी खुशियाँ कैसी है? जहन्नुम कैसा मकाम है और उसका अजाब कैसा है? क्या कोई जहन्नुम में हमेशा रहेगा या उम्मीद है कि बाहर निकलेगा?